हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है फिजिक्स में अक्सर न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बच्चों, आपका मैं आज शायद डर खत्म करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या आप लोग भी तैयार हो? तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑक्सीलेशन में जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसमें आपके पहले एमसीक्यूज लूंगा, बाद में बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स लूंगा। लेकिन क्या बहुत टफ न्यूमेरिकल करने से ही हमारा फायदा होगा या नॉर्मल या इजी? तो मैं आपको बता दूं, सबसे इजी न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में होंगे वही करेंगे, फिर वो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो। क्या बात बोल रहे सर? हाँ जी बच्चों, चलिए मैं प्रूफ देता हूं। बच्चों, आपके मालूमात के लिए सेक्शन ए में एमसीक्यूज है, वो भी आपके मैं कवर करके दूंगा, जो कि 10 मार्क के लिए होते हैं। राइट है बच्चों? अभी सेक्शन बी पे आने वाले बच्चों, और इसके अंदर सेक्शन जो न्यूमेरिकल होते हैं ए में ही, क्वेश्चन 2 में वीएस वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी इजी होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। सेक्शन बी में बच्चों बता दूं, 5 न्यूमेरिकल से कितने? 5 न्यूमेरिकल से बच्चों, 5 न्यूमेरिकल कितने मार्क हो गए बच्चों? 10 मार्क। ठीक है। सेक्शन एक डी लेते हैं। चलिए पहले डी लेता हूं। इसमें आपको 3 न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों। कितने? 3 न्यूमेरिकल, वो 6 मार्क। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? बच्चों, 2-2 मार्क के लिए कितने न्यूमेरिकल होते हैं? तो सेक्शन बी में आपको 16 मार्क का क्वेश्चन होता, 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल, 2-2 मार्क के सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। 20 साल से पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, वो आपको अनुभव शेयर कर रहा हूं बच्चों, बाकी कुछ नहीं। और रही बात सेक्शन डी की, 3 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल और 2 मार्क की थ्योरी मिक्सअप करके 4 मार्क का सवाल पूछा जाता है। ऐसे ये 6, मतलब 16 मार्क तो किसी भी बच्चों को आ जाए बच्चों। इसमें सेक्शन ए में 3 एमसीक्यूज, 2 वेरी शॉर्ट, वो 5 मार्क है बच्चों। और आपके बताने में और एक खुशी हो रही मेरे बच्चों, जो सेक्शन सी में क्वेश्चन जो होते हैं, वो सेक्शन सी में जो सवाल होते हैं, बस ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस को मर्ज करके, या 2 आपको कोई कहानी बताएंगे। कहानी मतलब बच्चों ये बताना, 2 फार्मूले के ऊपर बेसिस क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 5 में से 2 भी आते तो 6 नंबर मार्क आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं 27 मार्क 25 मार्क प्लस तो आप कोई भी हालत में इजी न्यूमेरिकल, कैसे बच्चों? इजी न्यूमेरिकल करके कर सकते हो। तो इसीलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि दिमाग में से निकाल दो। कभी कभी होता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल पूछे कि देख के बच्चे के होश उड़ जाते हैं। तो बिंदास रहो बच्चों, कोई टेंशन मत लेना, हम लोग जो न्यूमेरिकल ले रहे वही करते रहना। देखो, आपको मैं पहले एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, वो लेंगे। चलो, पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो बच्चों, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम, है ना, जो कि यहां पे दिखाई देगा आपको। ये मीन पोजीशन बच्चों, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और फिलहाल में मीन पोजीशन पे पार्टिकल है। ये एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, इंस्टेंट द स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। जो स्पीड है बच्चों वो वी मैक्स की हाफ वैल्यू है। तो बच्चों इस पे डिस्प्लेसमेंट मतलब यक्स कितना होगा तब बताओ। जब हमारी स्पीड समझो 10 है, मैक्सिमम, समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम, तो आपका v तब 5 होगा। v मैक्सिमम मतलब ज्यादा स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहां होती है बच्चों? वो होती है मीन पोजीशन पे। राइट है? या समझो 10 है, तो हम लोगों को यह बताना है कहीं ना कहीं v की स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों बताया गया क्वेश्चन में कि हाफ स्पीड बतानी है बेटा, हाफ स्पीड। तब यहां से मीन पोजीशन से ये पार्टिकल कौन से पोजीशन पे होगा, कितना दूर होगा फ्रॉम मीन पोजीशन से, वो बताना है। क्या आप लोगों को इसके फार्मूले पता है बच्चों? क्या फार्मूला बता सकते हैं? ए ओमेगा, नहीं ऐसा मत करो सर, डायरेक्ट चलिए इसके फार्मूले ही रखता हूं। ओमेगा वी का फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट है बेटा? ए मैक्स होता है बच्चों ए ओमेगा, याद होनी चाहिए फार्मूले, याद नहीं तो याद करो। ये वेलोसिटी का फार्मूला वी मैक्स, ये फार्मूला है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जाके देख सकते हो बच्चों। ओमेगा से ओमेगा को कटवा दो, वेरी गुड सर। अब इसका स्क्वायर निकाल रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, स्क्वायर क्या है? तो ये
इसका स्क्वायर बनेगा, राइट है बच्चों, इसका स्क्वायर गया है ना, इसका रूट गया बेटा तो इसका स्क्वायर आता है, या बोथ द साइड स्क्वायर बोलो। चलिए ए स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा बच्चों इधर, ये यक्स प्लस हो जाएगा, देखो इधर है तो चलेगा। चलो आगे बढ़ना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद आता होगा आपको, ये होगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अभी 4 दोनों को डिवाइड आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था मैंने। तो यक्स स्क्वायर यह 3a स्क्वायर बाय 4, राइट है बेटा, 4 में से 1 गया 3 बाकी रहता है, तो यक्स स्क्वायर गया, ये रूट में आएगा 3, 4 का रूट होता बेटा 2 और a का a, रूट 3/2, रूट 3/2 a, ये ए ऑप्शंस को आप लोग टिक कर सकते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट है बच्चों। जिसको फास्ट आता है तो फास्ट भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए इसलिए मैं धीमे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, बॉडी ऑफ मास, देखो मास दिया है बेटा 1 kg, परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट यक्स, लेकिन ये सेंटीमीटर में ध्यान देना, टाइम सेकंड में दिया गया है, गिवन बाय, मतलब ये सब कुछ सेंटीमीटर में, समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो, ये π/4, ये सेंटीमीटर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। पहले बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, जिन बच्चों को फार्मूला याद नहीं है मैं बता देता हूं बच्चों, 1/2 है ना, KA स्क्वायर बोल सकते हो, राइट है। ये भी फार्मूला आपके लिए मौजूद है, और सिंपल फार्मूला है, कोई ऐसा टफ फार्मूला नहीं है जो कि आपको तकलीफ दे, ऐसा बिल्कुल फार्मूला नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सबको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। के की वैल्यू भी सबको पता है, के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि बच्चों मुझे ओमेगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये फार्मूला हमने डिस्प्लेसमेंट का ऐसा लिखा होगा, देखो क्या याद आ रहा है बच्चों आपको, लिखा होगा। तो मुझे जो काम की चीज़ें वही लेंगे, ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी, वो है सर 100, ठीक है, रेडियन पर सेकंड होती है, और ए की चाहिए बच्चों, ए है 6 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे जूल एसआई यूनिट है इसलिए इसको करते हैं 6 × 10⁻² मीटर, और बस इतना ही चाहिए, है ना बच्चों। चलो काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बच्चों। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 KA स्क्वायर, के मतलब यम ओमेगा स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने लाया। थोड़े फार्मूले याद होना चाहिए बच्चों, जिनको फार्मूले याद नहीं तो हमारे पास वरदान बुक है, PYQ के लिए फार्मूला बुक है, वो ले सकते हो, लेना है तो, ठीक है। 1/2 मास कितना है बच्चों, 1 kg, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा 100 है तो 100 का स्क्वायर बोल सकते हो, या 10⁻² का भी स्क्वायर बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे। मैंने 10⁻² लिखा है 100 को, चलेगा ना बच्चों, बात तो समझ में आ रही है। चलिए ए 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर करना है बच्चों, 6 × 10⁻² का स्क्वायर। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते बच्चों। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखते हैं 1/2, ये 10⁻⁴ होगा, ये 36 और ये 10⁻⁻⁴। तो मुझे तो समझ में आ गया बच्चों, है ना भाई, मुझे समझ में आ गया, ये 18 होगा, ये प्लस माइनस चला गया, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। कितना सिंपल था, 10⁻⁴ प्लस है, ये -4 कैंसिल, 36 का आधा 18 जूल एनर्जी मिलेगी बच्चों। ओके चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ आर्क नियरली, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये अर्थ है इसलिए ई लिखूं बच्चों ताकि पता लगेगा, है ना, अदर सरफेस ऑफ द मून है क्या, तो ये अर्थ है, ई लिखता हूं ताकि पता लगे कि इसकी लेंथ 1 मीटर है, करेक्ट है बच्चों। इट्स लेंथ ऑन सरफेस ऑफ द मून, मून पे कितनी होगी लेंथ, ये निकालने का चल रहा है। ओके सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का शायद रिलेशन नहीं भी देते तो मैं बताता, है ना। मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी रहती है वो अर्थ के बच्चों 1/6 रहती है, नहीं देते तो भी बताता बच्चों। शायद मुझे लगा कि ये फार्मूला सबको आता होगा, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, G/π² ना बच्चों, G/π²। जिनको नहीं आता है शायद मैं रफली बाई करके दे सकता हूँ, लेकिन शायद पता ही होगा सबको, शायद पता होगा। जिनको पता नहीं है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला था ये बच्चों, L/G, लेकिन पीरियड 2 है, क्यों,
सेकंड नाम आ गया, सेकंड मतलब 2 सेकंड पीरियड होता है। देखो L/G, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ये पाई रूट ऑफ L/G, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड करो, ये पाई स्क्वेयर बच्चों L/G, मुझे L चाहिए तो ये देखो G इधर आएगा, ये पाई स्क्वेयर, राइट, यही तो लिख रहा हूँ बच्चों में, समझ में आना चाहिए। मतलब मुझे L और G का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन के हिसाब से करके दे सकता हूँ, राइट है बेटा। पाई स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट वैसे, लेकिन रिलेशन दिया है। मुझे लेंथ ऑफ मून पे निकालना है, ये लेंथ ऑफ अर्थ पता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून, और ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। लेकिन मून पे पता है GE/6 है, GE/6 और ये G, राइट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये 1/6 रहेगा। लेंथ ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 लेंथ ऑफ अर्थ, लेकिन ये 1/6 ये भी 1 ही है, तो लेंथ ऑफ मून आपको 1/6 मीटर मिल रही है, 1/6 है बच्चों। ए ऑप्शन से शायद सबको सब आंसर मिल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट निकालने तो निकालना है। ये पीपीटी चाहते हो तो आपको PGMN ऐप, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहाँ पे आरंभ बैच जो है, जो चल रही बच्चों हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, इसी में मिलेगी। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। फर्स्ट इन सीरीज, आपको बता दो बच्चों 2 स्प्रिंग आइडेंटिकल है और सीरीज में, इसका मतलब ये है, देखो जिनको पता नहीं है, ये एक स्प्रिंग, ओके सर, और ये दूसरी स्प्रिंग है, बात समझ में रही, यह मास, इसका K कांस्टेंट, इसका K कांस्टेंट, आइडेंटिकल है, सेम है। तो जब स्प्रिंग सीरीज में हो और आइडेंटिकल हो, तब K/N फार्मूला था। N मतलब नंबर्स ऑफ स्प्रिंग, हम लोगों को नंबर्स ऑफ स्प्रिंग पता है 2 है, इसलिए 2 लिखेंगे। N मतलब नंबर्स ऑफ स्प्रिंग। चलिए, बाद में पैरेलल भी है। वाह सर, क्या बात कर रहे हो सर, पैरेलल मतलब ये एक है ये और दूसरी है ये, सेम है, हाँ ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ी सी गलती मत करना। ये K है, ये K, तो ऐड करते बच्चों, पैरेलल में अगर आइडेंटिकल है तो K+K 2K, ठीक है, K+K ऐड करते डायरेक्टली। चलिए, मेटल ब्लॉक मास हैव सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, पता है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्टिकल ऑक्सीलेशन विल बी द रेशियो। बच्चों फ्रीक्वेंसी का शायद आपको फार्मूला ना पता हो तो मैं लिख के देता हूं, 1/2 पाई रूट ऑफ K/M। क्या आपको ये फार्मूला याद है बच्चों? क्या ये फार्मूला आपको याद है? और मुझे N और K का ही रिलेशन है, क्यों सर? क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंसी पूछा है मुझे और K के बारे में गिवन दिया है। गिवन कैसे दिया सर? भाई स्प्रिंग पैरेलल है, पैरेलल सीरीज है, इसी से समझ में आता है ना। चलिए, तो हम लोगों को रेशियो निकालना है बच्चों। रेशियो निकालना, पहले किसका निकालोगे? सीरीज, क्योंकि सीरीज दिया है। बाद में किसका सर? पैरेलल। चलो, KS/KP है ना। KS क्या है बच्चों? KS K/2 और KP क्या है सर? KP क्या है? 2K। चलिए, मुझे लगता है कि कैंसिल भी कर सकता हूँ K, ये 1/4 हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है बच्चों। तो ये NS/NP, ये 1/4 का रूट 2, मतलब 1:2 आंसर जो होगा उसको टिक मार किया जाए। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, ग्राफ शो, दिख रहा है ग्राफ, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विद टाइम t, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट t। टी क्या है बच्चों? देखो, अगर जिनको पता नहीं है, मैं इस यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके लेता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर अलोंग द वाई एक्सिस हमारा ऑक्सीलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, शायद मैंने प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन याद आ रहा है ऑन एनी वन डायमीटर, वैसे ये मीन पोजीशन, 0 का मतलब मीन पोजीशन बेटा, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। समझ रहे बच्चों? अब यहां पे ये टी कहां दिख रहा है? ये टी दिख रहा है बच्चों, ये टी, और ये टी कहां है बच्चों? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे शायद अगर मैं आपको यहां पे ये ऐसा लिख के देता हूं, चलेगा ना? क्योंकि हम लोगों ने लीनियर एसएचएम में ऐसा पढ़ा है इसलिए, और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए, आपको बता दूं बच्चों,
डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी था, याद होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो 0 होता है, राइट है। या एक्स होता है बेटा ए कॉस ओमेगा टी, याद आ रहा है बच्चों कुछ। वेलोसिटी मिनिमम होती बेटा 0 और एक्सेलरेशन मैक्स होता है, राइट है। इधर माइनस आता है ना, तो बाद में कमेंट में लिखोगे सर माइनस क्यों लिखा बेटा। हाँ होता है, जाके देखो मैंने प्रूफ दिया है ना। किसी किसी को आदत हो सकती है कि कमेंट लिखने की तो अच्छा लिखो मेरे भाई। ये वी मिनिमम 0 होता है एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इस ग्राफ का मतलब ये है। अब टी मतलब क्या, टी ये एक कंप्लीट है, ये मीन पोजीशन पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वो बोल रहा मैक्सिमम, गलत है, गलत है, छोड़ दो भाई इसको। फोर्स इज मैक्सिमम एट 3t/4। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला शायद पता होगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, राइट है बच्चों, माइनस के एक्स यक्स। अब यक्स ज्यादा उनका एक्सेलरेशन, अच्छा, तो फोर्स इज मैक्सिमम एट 3t/4। ये क्या सही में मैक्सिमम आ सकता है? मुझे पता आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। आपको कैसे पता लगे सर? देखो, एक तो हमारा यक्स मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां फोर्स मैक्सिमम, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये के माइनस और ये माइनस यक्स होगा बच्चों, ये मैक्सिमम है ना, या यक्स की वैल्यू ए बी लिख सकते थे आप, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस के एक्स लिख सकता हूं, या के ए बी लिख सकते। तो फोर्स के ए करेक्ट है, ये मैक्सिमम है बेटा, तो ये आंसर करेक्ट होगा आपके लिए आंसर करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है। वेलोसिटी 0 एट टाइम t/2। देखो वेलोसिटी 0 मीन पोजीशन t/2, मतलब ये दिख रहा है t/2। क्या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है? नहीं, मैक्सिमम। ये भी गलत है, गलत है कि नहीं? सी डी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द टोटल एनर्जी t/4। t/4 कहां है सर? यहाँ, ये मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पता ना दो तो ये होती है। तो ये भी गलत बोल रहा है, इसलिए ये करेक्ट है बेटा, बी इसलिए करेक्ट है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होती है, ये इक्वल होती है, बोल रहा है गलत है, इसलिए बी करेक्ट है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल भी देखते हैं तो मजा आ जाए बच्चों, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। और ऐसा सवाल एमसीक्यूज में भी दिया था, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिया है बस। अभी क्या बोला गया है कि मुझे स्पीड v, ये हाफ निकालना है मैक्सिमम, v मैक्स से हाफ निकाल दिया बच्चों, v मैक्स से हाफ, ओके। और पाथ लेंथ किसको कहते हैं? चलिए समझते बच्चों। ये देखो, ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बच्चों, और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पाथ लेंथ मतलब बच्चों ये, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये भी एम्पलीट्यूड है। और पाथ लेंथ निगेटिव से पॉजिटिव पोजीशन को पाथ लेंथ कहते हैं, निगेटिव से एक्सट्रीम पोजीशन से पॉजिटिव, तो 2a होता है। तो 2a इसका मतलब समझे बच्चों, है ना आप। ये 10 सेंटीमीटर है तो a होगा बच्चों आधा, है ना, नीचे आएगा तो 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमको आंसर एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट में निकालना है वो डिसीजन लीजिए और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। 5 रहना तो 5 रहने चाहिए। चलिए सर, अब क्या करें? v का फार्मूला है मेरे पास, ओमेगा, ये गिवन था बच्चों, ये पूरा रूट ऑफ a² माइनस x²। सर ये को ले, v की वैल्यू v मैक्स बाय 2 है, ओमेगा रूट a² माइनस x²। सर v मैक्स क्या है बट a ओमेगा, मैंने अभी दिखाया था, शायद आपको याद होगा, v मैक्स a ओमेगा दिखाया था बच्चों। चलिए डिवाइड बाय 2, ये ओमेगा, ये रूट a² माइनस x²। चलिए सर, ओमेगा से ओमेगा को काट दो और आगे बढ़ो सर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्यों? ये रूट के बाहर निकालना है, तो a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, राइट है मेरे बच्चे? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? a² बाय, है ना। चलिए सर, मुझे x तो निकालना है, क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है मुझे?
व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर गया है ये निकालना, यक्स निकालना टारगेट है, ध्यान रखना। तो यक्स निकालेंगे, चलेगा सर, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर चलेगा, ये इधर आए ना बच्चों, अब इसको इधर भेजो, माइनस हो जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये यक्स स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 चलेगा, 4a स्क्वायर ओके माइनस ए स्क्वायर बाय 4 ओके। तो ये यक्स स्क्वायर है बच्चों, ये 3a स्क्वायर बाय 4, समझे, 4 में से। तो यक्स इज इक्वल टू √3, ये 2 और ये a आएगा, लेकिन a की वैल्यू अभी पता है। सेम टू सेम मुझे लगता है एमसीक्यूज में सेम टू सेम एमसीक्यूज था, बस आंसर ये था, लेकिन यहां तक अब हमको कैलकुलेशन करना है। लेकिन √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.32, जिनको नहीं आती प्लीज थोड़ा सा लॉक टेबल में देखते जाओ। √2 की वैल्यू याद ही रखो, बहुत कम आएगी। अगर आप दुआ चाहते हो मुकेश सर की 1.414 होती है। √3 की भी जो वैल्यू बच्चों 1.732, और √10 की भी एक वैल्यू होती है 3.162, ऐसे कुछ तो वैल्यू होती है। ये 3 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखोगे तो बिना लॉक टेबल के कर पाओगे। और ये 5 है। चलिए सर यक्स करो, ये 10 हो गया बच्चों, एक कैरी 15 1 16, एक कैरी 35 और 36, 3 कैरी 8, राइट है बेटा, ये 2। चलो तो यक्स इज इक्वल टू आपका आंसर मिलेगा, ये है बच्चों 4.330, और ये सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि हमने जो गिवन लिया था वो सेंटीमीटर था, इसलिए सीजीएस यूनिट में डाला। अगर आपको एसआई यूनिट में करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चंस का आंसर ये है, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसआई यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसका एसआई यूनिट देना है। डिफरेंशियल इक्वेशन शायद याद होगा बच्चों, तो d²x/dt² इज इक्वल टू -ω²x। मुझे पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालना है, तो मुझे बताओ ω² के जगह पे मुझे 36 दिख रहा है, यहाँ माइनस है वहाँ माइनस है, तो इसलिए माइनस लेना है क्या? नहीं, ये माइनस है ये माइनस है, ओनली ओमेगा के जगह पे क्या लिखा वो लिख दिया। अब इसका स्क्वायर गया तो ये 6 आएगा बेटा, है ना, रेडियन पर सेकंड, एसआई यूनिट होता है। पहले मैं पीरियड निकालना चाहता हूँ, इजी लगता है मुझे, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो निकाल सकते हो, ऐसा कोई भी आपको टारगेट नहीं है। इसमें 3 मार्क के लिए सवाल है, ठीक है। चलिए सर पीरियड पहले निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2π/ω, यहाँ पीरियड हेडिंग लिखो, मैंने लिखी नहीं है, 2π और ओमेगा है बच्चों 6, तो ये π/3 है, तो t पाई है 3.142 डिवाइडेड बाई 3। समझ पा रहे बच्चों? चलिए तो t इज इक्वल टू 3 1 जा 1 चलेगा, यहाँ पे 0 बच्चों, ओके चलेगा सर, है ना। अभी अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, आंसर अप्रोक्सीमेटली लिखा है। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे लिखा है? 3 1 जा 1, डिवीजन नहीं जाता 1 को, इसलिए 0, इसको 1 4 ना मानते 1 5 मान रहा हूँ मैं, अप्रोक्स, तो वो आंसर मिलेगा। चलिए अब फ्रीक्वेंसी बोलो सर। फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए नहीं निकाला था पहले क्योंकि मुझे पता था रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये 1.05। आपके पास अगर लॉग टेबल है तो प्लीज़ लॉग टेबल निकालो, मैं बताऊंगा आपको। अगर लॉग टेबल में रेसिप्रोकल, क्या नाम देखना है बच्चों? स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट लास्ट में दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, रेसिप्रोकल दिख रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स, तो वहाँ देख सकते बच्चों 1.0 का 5 में, 1.0 का 5 में वो आपको नंबर मिल रहा है 9524, है ना, 95 ओके 9524 ऐसा कुछ नंबर होगा, उसको देख सकते हो। ओके देखो 0 पॉइंट, लेकिन ध्यान रखना है वो कैसे होता है नंबर, पहले अगर देखोगे तो पता लगेगा आपको। 0 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद का है, मतलब 1 बाय से ज़्यादा बड़ा नंबर है, 1 बाय डिवाइडेड बड़ा है, इसलिए 0.9524 और फ्रीक्वेंसी होती बेटा हर्ट्ज में, ठीक है।
कोई टेंशन? सर इसके नंबर कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों ध्यान देना, हम लोगों को फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, 1.5 मार्क हो गया बच्चों। दोबारा आधा मार्क फार्मूला, वैल्यू पुट किया आधा, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, 3 मार्क के लिए इतना इजी क्वेश्चंस होता है। मैं बोल रहा था ना सेक्शन डी बी बहुत इजी है, बस हम लोगों को आदत होनी चाहिए कि करना क्या है और क्या नहीं करना है बच्चों। ओके, उम्मीद कर रहे कि ये बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस आ रहे। 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक नीडल है बच्चों, स्विंग मशीन की है और वो एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर कर रही है। गिवन डेटा में क्या दिया वाला, चलो गिवन डेटा एम्पलीट्यूड है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 10⁻⁻² मीटर। फ्रीक्वेंसी दी वाली बेटा 5 हर्ट्ज। फाइंड एक्सेलरेशन, ये टाइम पे मतलब वो स्मॉल टी बच्चों, इसको 1/30 सेकंड। देखो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन निकालना है, बट कौन से टाइम पे, 1/30 आफ्टर इट क्रॉस द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन का। अच्छा सर, तो इसके लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखना है। याद आ रहा है बच्चों, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कोई टेंशन तो नहीं है? क्या सबको ये फार्मूला आता है? फार्मूले जिनको नहीं आता है उनको बता देता हूँ बच्चों। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग ए साइन ओमेगा टी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन याद आ रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से। सर आपको पता कैसे लगा? क्योंकि ये मीन पोजीशन बताए, इसलिए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नहीं लिखा, फाई 0 था। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन देख लेना। वेलोसिटी थी सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, याद आ रहा है कुछ? और एक्सेलरेशन था बच्चों माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही तो लिख रहा हूं बच्चों। बस सर माइनस नहीं है, मैंने क्या बोला बच्चों, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। चलिए एक्सेलरेशन, सर ए दे वाला है 4 × 10⁻⁻², लेकिन ओमेगा नहीं है सर। चलो ओमेगा निकालते हैं। हाँ जी, ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा का फार्मूला 2πm पता है। सर क्यों रख रहे n? क्योंकि मुझे पता था ओमेगा के अंदर n है, तो वहां पे इक्वेशन बढ़ेगा, इसलिए मैंने कम 2π, n की वैल्यू 5 है, तो ओमेगा क्या मिलेगा बेटा, 2 5 10 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा है? शॉर्ट करना था इसलिए किया मैंने। चलो सर, ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई स्क्वायर, साइन ओमेगा की वैल्यू 10 पाई, और स्मॉल टी की वैल्यू बच्चों 1/30 स्मॉल टी की वैल्यू है, दिख रही ना, है ना। इजी करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बच्चों, मेरा मकसद कुछ और थोड़ी हो सकता है कोई, है ना। चलिए ए 4 × 10⁻², ये 10⁻², ये पाई स्क्वायर, समझे बेटा? ओके, यहाँ साइन, सर ये 0 गया, तो ये π/3 होगा, राइट है बच्चों। मुझे लगता है ये क्या कर दिया सर अपनी, चलो रेड पे, ये चला जाएगा माइनस प्लस। चलो बच्चों, तो ये 4 पाई स्क्वायर साइन π/30, सॉरी π/3 मतलब 60, साइन 60 कितना होता है, जिनको पता नहीं बता देता बेटा। साइन π/3 का मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2, है ना। चलिए √3/2, ओके। चलिए ये चला जाएगा तो 2 आएगा, रेडी बेटा। तो ए 2 पाई स्क्वायर √3, सबको वैल्यू सबकी पता है। पाई स्क्वायर मतलब क्या होता है बता देता हूँ। पाई स्क्वायर मतलब 3.142 का स्क्वायर है बच्चों, और वो होता है 9.86 लिखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अलग भी लिखते हैं, तो भी मैं एक बार चेक करते हैं। 9.872 लिखते हैं, मैं चेक करके देता हूँ आपको इसका स्क्वायर कितना आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर, देखो स्क्वायर, देखो पावर, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर भी देख सकते हैं इधर, लेकिन ठीक है वो वैल्यू याद ही करेंगे हम लोग। ये 2, ये 9.872 ऐसे लिखते हैं,
आप लोग लिख सकते हो अगर लिखना है तो, मेरे ख्याल से 9.87 ही लिखते हैं, एक बार चेक कर सकते हो आप। और √3 की वैल्यू मैंने बहुत बार बोल के देता हूँ, दोबारा देखो, √2, √3 और √10 तीनों वैल्यू दोबारा याद। चलो 1.414, ये 1.732, ये सर 3.142, ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं अप्रॉक्स। हाँ, ये 1.732, ये क्या किया सर आपने, अब मल्टीप्लिकेशन करके दूं, ये 4, ये 14, 16, 17, 1 कैरी 1 18, मल्टीप्लिकेशन 1. ठीक है बच्चों, ओके। मैं यहाँ पे ये जो रफ वर्क किया इसको हटाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करके देना है और खिस्सा खत्म करना। आप लोग इसका रिपीट लेके इसको स्क्रीनशॉट निकालते जाओ। ये मैं रफली इसलिए लिखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोग देख के भाई कर सकते हो। राइट है बच्चों, तो ये आपको करना है। चलिए सर लॉग करके दो हमको, अभी हम लोगों को लॉग ऑफ देखना है बच्चों। ये है 18744 और यहाँ लॉग है बच्चों 1.732। चलिए ये 1 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है ना, तो ये 18 का लॉग टेबल देखेंगे बच्चों, हम लोगों को देखना है 7 और 4 में। 18 का लॉग देखना है, 18 का लॉग देखना बच्चों 7 में। आप भी देखा करो, 18 का लॉग टेबल है 7 में। 27 18 आ रहा है मेरा, 27 18 और मेन डिफरेंस 4 में 9 आ रहा है। 27 27 हो रहा है क्या, फिर देख लेना बच्चों। अगर कभी मेरी गलती होती है तो आपको सुधारनी है ऐसे टाइम पे, क्योंकि बहुत छोटा दिखता नहीं है। अब 17 का देखना है बच्चों 3 में, 17 का 3 में 24 05 और मेन डिफरेंस 2 में 5 ऐड करो 10 होगा, 24 10, 24 10 और मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करते हैं लॉग की। ये 7, ये 3, ये 11, ये 5 और 1। अब इसका एंटी लॉग देखो बच्चों, है ना, अब इसका एंटी लॉग देखो। चलिए एंटी लॉग में बच्चों हम लोगों को देखना है 51.51 का, कितने में बच्चों 3 में। 51 का है मेरे पास 3258 और 7 मेन डिफरेंस में देखना है 5 है आई थिंक, बराबर बच्चों 62 होगा। 3262, एक छोड़ के पॉइंट 10 बच्चों ये आएगा, राइट है ना, पॉइंट के पहले वाला। तो ये एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे 32.62 मिलना चाहिए, 32.62। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बुक्स में कोई और आंसर है क्या, देख लो बच्चों। कहीं ना कहीं आंसर में थोड़ा सा कोई ना कहीं फ़र्क दिख रहा है मुझे। ओके, तो मेरा आ रहा है बच्चों 32.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक देख लेता हूँ, 1 मिनट। टेक्स्ट बुक, अगर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, प्लीज़ आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो प्लीज़ देख लो एक बार, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। 34 आई थिंक कुछ तो टेक्स्ट बुक में दिया था। लेकिन बच्चों इसके बाद वाले अगर आपको चाहते हो कि सर और भी न्यूमेरिकल ले लो, तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो भाई, तो ही तो बनेगा ना भाई। एनर्जी कहाँ से आएगी, आपके प्यार से, आपके शेयर से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो चलिए मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।